नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आ रही है सबसे बड़ी खबर। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सीएम योगी ने कर दी है सबसे बड़ी घोषणा, अब नहीं हो पाएगा धर्मांतरण। साथ ही साथ क्रिकेट को लेकर आ रही है इससे बड़ी खबर तो हो ही नहीं सकती। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर कर दी है सबसे बड़ी घोषणा। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए जरूरी है, इसलिए आप सभी हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही हमारी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करते हैं सीधे पहली बड़ी खबर से। 1000 लोगों का धर्मांतरण, सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त, रासुका का दिया आदेश, जब्त होने वाली है प्रॉपर्टी। जी हां, धर्मांतरण कराने वाले एक गिरोह के खुलासे के बाद सीएम योगी एक्शन में आ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच एजेंसियों को धर्मांतरण मामले की पूरी तह में जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी लोग इस मामले में संलिप्त है उनके खिलाफ गैंगस्टर लगाया जाए, एएनएसए में निरुद्ध किया जाए और उनकी प्रॉपर्टी को भी पूरी तरह से जब्त कर लिया जाए। तो साफ है कि सीएम योगी दोस्तों धर्मांतरण को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट हैं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो बीजेपी को हराने के लिए ओवैसी के साथ गठबंधन की तैयारी में है शिवपाल। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आहट आते ही सियासी विषाद बिछनी शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक दल वोटों की गणित में नई रणनीतियां बना रही हैं। इसी क्रम में शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली एआईएमआईएम के साथ ही दूसरे छोटे दलों से गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं। असदुद्दीन की ओवैसी की बहुत बड़ी चाल है और ओवैसी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके अब वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी कई सीटों पर जीत हासिल करें। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो पंजाब में हलचल पर कांग्रेस का मंथन, अमरिंदर को खास निर्देश, सिंधु के इंटरव्यू से पार्टी हो चुकी है नाराज। दोस्तों, दिल्ली में एआईसीसी की 3 सदस्यीय समिति ने मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से अपनी नाराजगी जाहिर की है और उन्हें पार्टी के नाराज विधायकों के साथ तेजी से काम करने के लिए कहा है। सूत्रों की माने तो सीमित ने कहा है कि अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव सभा से पहले नाराज विधायकों को मनाना जरूरी है और इसकी पूरी कोशिश भी की जाएगी। तो दोस्तों, पंजाब में कांग्रेस का अंतर्कलह आज पूरी दुनिया के सामने है, जिसके बाद कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हां, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने अभी हाल ही में दोस्तों एक बार फिर से लोगों से गुहार लगाई है और उन्होंने कहा है कि लोगों को अब शांत होना बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है। लोगों को एक बार फिर से सुशांत के फैंस को एक बार फिर से सुशांत के लिए न्याय मांगना होगा और सीबीआई को दिखाना होगा कि सीबीआई इस केस में चुप है तो फैंस शांत नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि सुशांत केस में सीबीआई लंबे टाइम से जांच तो जरूर कर रही है, लेकिन सीबीआई पूरी तरह से ऐसी जांच कर रही है जिसमें ऐसा लगता ही नहीं है कि सुशांत का केस सॉल्व हो पाएगा और इसी वजह से सुशांत की बहन का गुस्सा एक बार फिर से सीबीआई पर फूटा है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हां, आपको बता दें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी क्रिकेट को लेकर सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें दोस्तों कि टीम इंडिया पूरी तरह से न्यूजीलैंड के सामने घुटने टेकने से बची है। आपको बता दें कि टीम इंडिया आज 5वें दिन का खेल जब खत्म हुआ है तो टीम इंडिया 64 रनों पर पहुंच चुकी है और 2 विकेट का नुकसान है। टीम इंडिया ने 32 रनों की बढ़त तो बना ली है, लेकिन रोहित शर्मा और सुमन गिल का विकेट गिर चुका है, जो कि टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। हालांकि अब टीम इंडिया के पास एक ऑप्शन ये है कि वो मैच को ड्रॉ करा दे, क्योंकि अब आखिरी दिन बचा हुआ है और यहाँ पर टीम इंडिया और न्यूजीलैंड को अपनी पारियां खेल। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं एक और बड़ी खबर की तरफ। तो पीएम मोदी ने लिखा ब्लॉग, कहा केंद्र और राज्यों की भागीदारी से भारत ने लड़ी है कोरोना से मजबूत जंग। जी हां, भारत ने केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी के दम पर कोरोना महामारी का किस तरह से सामना किया, इसको लेकर पीएम मोदी ने एक ब्लॉग लिखा है। अपने ब्लॉग में पीएम मोदी ने लिखा, जब दुनिया भर में वित्तीय संकट था तब भारतीय राज्य 2020-21 में काफी ज्यादा उधार लेने में सफल रहे। आपको यह जानकर सुखद एहसास होगा कि 2020-21 में राज्य 1.6 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त उधार लेने में सक्षम रहे हैं। केंद्र और राज्य में भागीदारी के रवैये की वजह से ही संसाधनों की उपलब्धता में यह बढ़त संभव हुई है। तो प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के काम करने के तरीके से बहुत ज्यादा खुश हैं और उन्होंने अपने ब्लॉग में इस पर पूरी तरह से संक्षिप्त में लिखा भी है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो कोरोना वेरिएंट के खिलाफ कारगर है डबल एंटीबॉडी थेरेपी, शोध में हुआ है दावा। दोस्तों, अब तक दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन को ही कारगर माना जा रहा है। कोरोना वायरस से मुकाबले में घातक कोरोना वायरस के नए वेरिएंट चुनौती पेश कर रहे हैं। इनके खिलाफ एंटीबॉडी को लेकर एक नया अध्ययन किया गया है। इसका ये दावा है कि डबल एंटीबॉडी थेरेपी कोरोना के विभिन्न वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी हो सकती है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अब कोरोना वायरस की एक और तोड़ मिल चुका है, जिसके बाद अब तो कोरोना को हारना ही होगा। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं एक और बड़ी खबर की तरफ। तो कश्मीर पर पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक से पहले बोली है महबूबा, केंद्र को पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने फिर
फिर से केंद्र सरकार से पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की बात की है। मंगलवार को गुपकर गठबंधन के नेताओं की बैठक के बाद मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर मामले पर पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए। शांति बहाली के लिए संवाद ही एकमात्र रास्ता है। प्रदेश में यदि शांति लानी है तो हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर खुद वो फंस चुकी हैं और लोग महबूबा मुफ्ती को काफी बुरी बातें कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से साबित कर चुकी हैं कि उनको पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हमदर्दी है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो अब नहीं मिलेगी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फ्लैश सेल और छूट की वजह। जी हां, ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए एक बेहद जरूरी सूचना है। अब हो सकता है कि आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फ्लैश सेल या फिर छूट ना मिले। जी हां, ऑनलाइन शॉपिंग के नियमों में सरकार कुछ बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सरकार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर गलत एवं भारी छूट के साथ धोखाधड़ी से बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद आप सभी को अब अमेजॉन पर फ्लैश सेल और भारी छूट नहीं मिलेगा। अब आप सभी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से कुछ भी मंगाना भारी पड़ेगा। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो संजय रावत की बड़ी मुश्किलें, महिला का पीछा कराने की शिकायत पर हाईकोर्ट ने दिए हैं जांच के आदेश। दोस्तों, मुंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुंबई पुलिस आयुक्त को 36 वर्षीय महिला के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है, जिसने कहा था कि शिवसेना सांसद संजय रावत और उसके पति के इशारों पर कुछ लोगों ने उसका पीछा किया और उसे प्रताड़ित किया। महिला और उनके पति के बीच में अलगाव है। इसके बाद महाराष्ट्र की सरकार की और संजय रावत की परेशानी एक बार फिर से बढ़ रही है, क्योंकि अपने आप में एक बेहद ही गंभीर और संगीन मामला है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं एक और बड़ी खबर की तरफ। राशन कार्ड वालों के लिए बड़ी खबर, अब कम अनाज नहीं तौल पाएंगे दुकानदार, सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। जी हां, खाद्य कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है। सरकार ने लाभार्थियों के लिए अनाज तौलते समय राशन की दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने और नुकसान को रोकने के उद्देश्य से ये कदम उठाया है। इसके बाद दोस्तों आप सभी को राशन की दुकान पर पूरी तरह से पारदर्शिता देखने को मिलेगी। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे एक और बड़ी खबर की तरफ। भारत समेत दुनिया के 80 देशों में डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट है मौजूद। सरकार ने कहा कि कोविशील्ड है इस पर कारगर। जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि पूरी दुनिया में दोस्तों कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिल रहा है, जिसे लेकर के हड़कंप मच चुका है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर निकल करके भी ये दोस्तों लगभग 80 देशों में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट पहुंच चुका है, जिसके बाद तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका है, क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट काफी खतरनाक है। लेकिन अच्छी बात जो है वो ये है कि जो अब तक की वैक्सीन वो दोस्तों कोरोना वायरस के इस डेल्टा पर भी कारगर साबित हो रही है, जो कि काफी बड़ी बात है और खुशखबरी की बात है। इसका मतलब यह है कि कोरोना वायरस से अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ हमें सुरक्षित रहने की जरूरत है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच होंगी 12वीं की परीक्षाएं, करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि किस तरह से ये घोषणा कर दी गई थी कि जितने भी स्टूडेंट है 12th के, उनके जो नंबर आएंगे वो 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के हिसाब से नंबर मिलेंगे। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कि असंतुष्ट थे। अब ऐसे में दोस्तों उनका सरकार एग्जाम करवा रही है और 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर के बीच में इनका एग्जाम होगा। अगर आप भी एग्जाम देना चाहते हैं, इस रिजल्ट से खुश नहीं है, तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।